से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी अथवा राजस कहलाता है। पहले सतोगुणी बताया कि जो आध्यात्मिक कार्यों में लगाया जाए दान को, ये है सतोगुणी। अब रजोगुणी दान क्या है? जो दान प्रति उपकार की भावना से, चलो किसी का भला हो जाएगा, किसी का उपकार हो जाएगा, इसके बाद दवाई खरीदने के पैसे नहीं है, चलो दवाई के पैसे दे देते हैं, इसका उपकार हो जाएगा। पहनने को कपड़े नहीं, चलो इसको कुछ कपड़े दे देते हैं, इसका उपकार हो जाएगा। खाने को रोटी नहीं है, चलो इसको कुछ रोटी दे देते हैं, उपकार हो जाएगा। प्रति उपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से कि हम जो ये दान पुण्य करेंगे ना, बदले में हमें कुछ, हमें बदले में फल मिलेगा। क्या फल मिलेगा? मेरा परिवार सुखी हो जाएगा, मेरे परिवार में कोई कष्ट नहीं आएगा, मेरे पास भी बदले में कुछ थोड़े से भगवान कृपा करके धन संपत्ति दे देंगे। मैंने 10 रुपए दान किए, ज्यादा नहीं, केवल 10 लाख रुपए का फायदा हो जाएगा मेरे बिजनेस के अंदर। प्रति उपकार और कर्म के फल की इच्छा से या फिर अनिच्छा पूर्वक किया जाता है। दान करें लेकिन अनिच्छा पूर्वक, मन मार के, पीछे ही पड़ गया हाथों के, क्या करे, चलो पीछा छुड़ाने के लिए दान करो, पीछा छुड़ाओ इस बंदे से, अनिच्छा पूर्वक। इसको रजोगुणी दान कहते हैं। भगवान कृष्ण, ये रजोगुणी दान। प्रभुपाद जी कहते हैं दान कभी स्वर्ग जाने के लिए दिया जाता है, तो कभी अत्यंत कष्ट से, या कभी इस पश्चाताप के साथ कि मैंने इतना व्यय इस तरह क्यों किया। कभी कभी अपने वरिष्ठ जनों के दबाव में आकर भी दान दिया जाता है। ऐसे दान रजोगुण में दिए गए माने जाते हैं। कई बार लोग स्वर्ग जाने की इच्छा से दान करते हैं। खूब दान पुण्य करना है, खूब दान पुण्य क्यों करना है? क्योंकि फिर मेरे को भी स्वर्ग मिल सके, मैं भी इंद्र देवता के साथ रह सकूं वहीं पे स्वर्ग के अंदर। अब वो इंद्र देवता वाला आसन तो खाली होने से रहा, वो तो मिलने से रहा किसी एक को भी। अब उसके आस पड़ोस में कोई और मिल जाए तो अलग बात है, कोई देवता की पद के लिए। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं दान कभी स्वर्ग जाने के लिए दिया जाता है। आजकल तो आम बात हो गई, किसी का सही शूट है ना, पूछे क्या हुआ, स्वर्गवासी हो गए, हमारे पिताजी स्वर्गवासी हो गए। कोई नहीं कहता हमारे पिताजी नरकवासी हो गए, हमारी माताजी नर, स्वर्गवासी, सीधा स्वर्ग। स्वर्ग तो ऐसे बना रखा है जैसे पता नहीं वो क्या कहते हैं, सीधा पैराशूट या कोई ऐसा विमान पहले से रेडी खड़ा होता है। सीधा स्वर्गवासी। तो यहाँ पर इस बात को समझिए, कई बार लोग स्वर्ग जाने की इच्छा करते हैं। दान कभी स्वर्ग जाने के लिए दिया जाता है। आप में से कितने में से स्वर्ग जाने की इच्छा रखते हैं? है कविता माता? कितने स्वर्ग जाने की इच्छा से दान पुण्य करते हैं? है अर्चना माता? अभी सच नहीं बताएंगे, मन में चाहे हो स्वर्ग जाने की इच्छा, अभी नहीं बोलेंगे, क्यों बोले तो सबके सामने पोल पट्टी खुल जाएगी ना, इसलिए अभी नहीं बोलने वाले सच्चाई। यहाँ पर दान कभी स्वर्ग जाने के लिए दिया जाता है। स्वर्ग की बड़ी प्रबल है लोगों की इच्छा। यहाँ पे तो क्या है, लाइट चली जाती है, एसी बंद हो जाता है। स्वर्ग में अपना एसी तो बंद नहीं होगा ना, वहां पे सारा कंफर्ट जोन, अपना पूरा सुविधाएं मिलती रहेंगी वहां पे। वहां पे ये चक्कर ही नहीं है कि लाइट चली गई और परिणाम में स्वर्ग के अंदर और पता चला फिर गर्मी हो गई एकदम। तो दान कभी स्वर्ग जाने के लिए दिया जाता है। लोग जितने अधिक भौतिकतावादी हैं, देहात बुद्धि में स्थित हैं, उतना अधिक उनकी इच्छा प्रबल होती है स्वर्ग जाने की, या भोग भोगने की, तरह तरह के विषय भोग भोगने के लिए। किसको बढ़िया बढ़िया खाने की इच्छा है, किसी को बढ़िया सोने की इच्छा है कि खूब सोने के लिए नींद नहीं एक पूरी होती। हमारे हमारा भी एक गुरु भाई है बेचारा, उसकी नींद ऐसी है, सुबह मंगल आरती तो चलो मैं जैसे तैसे उठा देता हूँ, लोरी सुना के कह लो या जैसे भी उठा देता हूँ उसे, सर पे खड़े हो गए। लेकिन उसके बाद मंगल आरती के बाद में वो ऐसा सोता है, फिर सीधा वो बेचारा शाम को ही जागता है, सीधा एक ही बार,
इतनी लंबी शयन आरती अटेंड करता है, वो बेचारा उठता ही नहीं फिर उसके बाद सुबह के बाद। आगे फ्यूचर में मेरे को लगता है बिस्तर के पास ही पाइपलाइन लगानी पड़ेगी, सीधा एक टैप लगा हुआ, वहां पे टूटी लगी हो, सीधा ऑन किया, मुंह में पाइप डाली और फीडिंग, और दोबारा सो गए। क्या हालत होगी कल में। बड़ी मुश्किल से उसको उठाते हैं, उसके पास खड़े होके उसको बार बार, और फिर उठ के मंगल आरती तो आ जाएगा, थोड़ा लेट होने लगता है, आ जाता है, लेकिन फिर मंगल आरती के बाद में कब वो सोने जाता है, उसके बाद में सीधा फिर एक ही बार दर्शन होता है शाम को उसके, संध्या आरती के समय में। उससे पहले फिर पूरे दिन दर्शन नहीं होते उसके, फिर कौन से ब्रह्मांड में रहते कोई पता नहीं उसके उससे। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं, तो कभी अत्यंत कष्ट से या कभी इस पश्चाताप के साथ, अत्यंत कष्ट या पश्चाताप के साथ कि मैंने इतना व्यय इस तरह क्यों किया। दान भी दिया लेकिन अंदर से बड़ा मन दुखी है, इतना पैसा दे दिया दान में, इतना पैसा, और तो अरे दिया ही क्यों था मूर्खानंद, जब अंदर से कोस रहा है अपने को, तो फिर ये दिया, तो फिर पहले ही नहीं देना था ना, किसी डॉक्टर ने कहा था देने, और लोगों को दिखाने के लिए देना भी है ना, कल को लोग क्या सोचेंगे, लोगों के आगे दिखाना ना, मेरा देखो देखो मैंने इतना दान किया, देखो इतना दान किया, कितना दान, कितना बड़ा दानी हूं मैं इस संसार का। और अंदर से क्या है, मैंने इतना वे इस तरह क्यों किया, अंदर से कोस रहा है मन इस बात को लेकर, कहीं और भोग में लगा देते, कहीं और पैसा लग जाता है काम में। कभी कभी अपने वरिष्ठ जनों के दबाव में आकर भी दान दिया जाता है, मजबूरी में, वरिष्ठ जन जो घर में बड़े बुजुर्ग है ना, उनके दबाव में आके भी कई बार मजबूरी मन मार के दान देना पड़ता है। कई बार होता है ना, कोई ऐसी स्थिति बन जाती है, इनको इतना दान दो, इनको ये दो, अब वो नहीं भी मन कर रहा, लेकिन मजबूरी है, क्या करे, मना भी नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थिति में भी कई बार दान देना पड़ता है। ऐसे दान रजोगुण में दिए माने जाते हैं। कई बार समाज में होता है ना, कई बार आ जाते हैं व्यापार मंडल के बिजनेस, और कई ऐसे, हाँ जी इतने रुपए निकालिए इसके, और ये इच्छा नहीं भी हो तब भी देना पड़ता है। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे अनेक दातव्य न्यास हैं जो उन संस्थाओं को दान देते हैं जहां इंद्रिय भोग का बाजार गर्म रहता है। समाज में ऐसे लोगों की भी भरमार है। अगर आप मंदिर के लिए मांगने जाओगे तो एक धेली नहीं है उनके पास देने के लिए, वो ठेंगा दिखा देंगे। और वहीं पर उनको कहो कोई आई हॉस्पिटल खोलना है, या फिर कोई क्लब खोलना है, लॉयंस क्लब, लॉयंस क्लब खूब चला है, लॉयंस क्लब पूरे भारत में और विदेशों में भी लॉयंस क्लब। तो परिणाम में ऐसी संस्थाओं को खुशी खुशी लाखों रुपए दान देंगे, 11-11 लाख के मेंबर बनते हैं, 11-11 लाख के, सोचिए, 5 लाख 11 लाख के मेंबर बनते हैं, बड़े बड़े करोड़पति लोग। क्यों बनते हैं, क्योंकि ऐसे दातव्य न्यास है, दानी ऐसे लोग हैं जो उन संस्थाओं को दान देते हैं जहां इंद्रिय भोग का बाजार गर्म होता है। इन सब लॉयंस क्लब और इन सब क्लबों के अंदर खूब विषयी लोग इकट्ठे होते हैं, भोगी लोग एक नंबर के। और वैदिक शास्त्र ऐसे दान की संस्तुति नहीं करते, वैदिक शास्त्र इसकी संस्तुति नहीं करते, इस तरह के दान की, केवल सात्विक दान की संस्तुति की गई है। ये बात विचार करनी चाहिए। ये लॉयंस क्लब या कोई ऐसे और कोई क्लबों में दान देने की संस्तुति नहीं की गई है, या ऐसी संस्थाएं, जो संस्थाएं कलयुगी हैं, मनगढ़ंत तरीके से चल रही हैं, उसमें भी कई बार हम समाज में देख करके हम दान दे देते हैं लोगों के आगे अपनी इमेज बनाने के लिए, लेकिन ऐसा ठीक नहीं है। ऐसी जगह दान ना देकर दान वहीं देना चाहिए जहां से भगवत गीता का, श्रीमद् भागवत का, आत्मा परमात्मा के इस वैदिक ज्ञान का प्रचार हो, जो प्रमाणित शास्त्रों से वर्णन है। इसलिए दान देने से पहले विचार करिए। दया तो हमें आती है ऐसे लोगों पर, लेकिन हर कोई अपने कर्मों के फल भोग रहा है, लेकिन दान वहां करिए जिससे
वो जन्म मृत्यु के चक्र से ही छूट सके, ऐसा उन्हें वैदिक ज्ञान मिल सके। हरे कृष्णा। धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवत गीता की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीला अर्जुन जी जय महाराज की जय। जय श्रीला प्रभुपाद महाराज की जय। श्री जय गुरु महाराज की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय निताई गौर प्रेमानंद की जय। जी हरि 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 बोल। बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्णा जी, प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हाँ दंडवत जी, हरे प्रणाम कृष्ण जी, प्रभु हरे जी। कृष्णा। धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्वेश्चन आंसर्स हैं बहुत सारे, ले जी पाएंगे या एक्चुअली? जी सची भक्ति माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, जैसे ये आपने बताया कि रजोगुनी जो हम दान देते हैं, इसका हमें क्या नुकसान होता है? इसका नुकसान सबसे बड़ा यही होता है, आप जन्म मृत्यु के चक्र से छूट नहीं पाते हैं, इसी में ही घूमते रहते हैं बार बार, इसी भौतिक जगत में जन्म ले लेकर। सबसे बड़ा नुकसान यह, स्वर्ग लोक तक भी चले गए तो फिर थोड़े दिन बाद वहां से गिर के फिर यही मृत्यु लोक में आके जन्म मृत्यु जरा व्याधि को भोगना पड़ता है। ये सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि मनुष्य जीवन भी मिला और तो भी भगवत प्राप्ति नहीं कर पाए, थोड़े से प्रलोभन के चक्कर में फंस गए, कंफर्ट जोन में जिसे कह सकते हैं। ये ठीक नहीं ना। जिस काम के लिए जीवन मिला है वो इस काम के लिए नहीं मिला। हाँ, मेरे पास मेरे घर में एक एसी लग जाए, एयर कंडीशन लग जाए, या मेरे किसी सुंदर लड़की से या लड़के से शादी हो जाए, या ये सब चीजों के लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला है। मनुष्य जीवन तो एकमात्र मिला है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, बस, और कोई उद्देश्य नहीं। लेकिन इन सब चीजों से, रजोगुणी दान से आप जन्म मृत्यु के चक्र से छूट नहीं सकेंगे, आपको दोबारा जन्म लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हर कर्म का फल होता है, और रजोगुणी कर्म का फल आपको दोबारा से इस भौतिक जगत में जन्म लेने के लिए, अपने कर्म का फल भोगने के लिए मजबूर करेगा। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। उर्वशी माता जी अनम्यूट कीजिए। हरि बोल उर्वशी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आवाज आ रही है? हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वाह जी, हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था, मैं कल भी पूछना चाह रही थी जब प्रभु जी, गणेश चतुर्थी का जो अब आज से शुरू हुआ है, तो प्रभु जी गली गली में ये गणेश जी रखे जाते हैं और आमंत्रण भी आता है, परंतु प्रभु जी जाने का मन नहीं होता है अब ऐसी जगहों पर, क्योंकि सिर्फ शोर ही है, भक्ति कहीं पर नहीं है। तो मैं ये पूछना चाह रही थी प्रभु जी, क्या हम लोग जैसे नहीं जाते या मन में ऐसा भाव आता है कि यहाँ भक्ति नहीं है, यहाँ सिर्फ शोर है, तो क्या प्रभु जी उससे मुझे कुछ, क्या पाप दोष लगता है, कुछ ऐसा दोष लगेगा मुझे ऐसा सोचने मात्र से भी क्या? अगर आपको कोई इनवाइट कर रहा है, बुला रहा है, अगर मान लिया उनमें भक्ति का वो भाव नहीं, आप अपने आचरण से, आपको प्रचार करने के लिए फील्ड मिल रही है, आप जाकर वहां पे अपने आचरण से सिखा सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं, अपने उन विचारों से प्रभु गुरु महाराज प्रभुपाद जी को मन में प्रार्थना करके कि वो आपको बुद्धि दें कि सामने वाला जिस भी लेवल का है, उस लेवल से उसको कैसे उठाया जाए, चाहे वो प्राइमरी का है, चाहे वो सेकेंडरी का है, जिस भी लेवल का है। इस सोच से अगर जाते हैं तो कोई बुरा नहीं है, और आप अपनी भावना को शुद्ध रखेंगे तो हो सकता है आपके आचरण से किसी और को भी प्रेरणा हो जाए, क्योंकि गणपति जी है जो विघ्न विनाशक हैं। गणपति जी विघ्न विनाशक क्यों कहलाते हैं? क्योंकि गणपति जी भगवान नरसिंह देव के चरणों के सेवक हैं, और नरसिंह भगवान विघ्न विनाशक हैं। उनकी, नरसिंह भगवान की कृपा से
गणपति जी भी विघ्न विनाशक कहलाते हैं, क्योंकि गणपति जी भगवान नरसिंह देव के चरण कमलों के भक्त हैं। तो लोगों को एजुकेट कर सकते हैं इस तरह से बताकर, शिक्षित करके। इसलिए आप गणपति जी को प्रार्थना करिए, जिसकी आप भक्ति करते हैं उन नरसिंह भगवान की भक्ति हमें भी दे दीजिए। इस तरह से युक्ति से उनको प्रीच कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। ये तरीका किया जा सकता है। आप उस भावना से मत जाइए जिस भावना से वो जाते हैं। ये भी है कि वो है। परंतु प्रभु जी अगर वहां सिर्फ शोर शराबा ही है, एक तरीके से सिर्फ शोरशेबाजी, मतलब जेंट्स लोग मिलके शोर मचा रहे हैं, लेडीज लोग मिलके बस हल्ला ही काट रहे हैं, तो मन नहीं करता प्रभु जी जाने का ऐसी जगह। ठीक है, अगर वो बुलाते हैं तो अपनी हाजिरी भर के आ जाइए, वहां मत खड़े रहिए। किसने का कोई ना कोई बहाना कर दीजिए कि मुझे जरा सा काम था, मैं होके फिर प्रयास करती हूँ अगर आ सकूं तो। ऐसा करके बहाना करके उनका मन भी रख लीजिए, क्योंकि कोई बुला रहा है तो इसका मतलब उसका कुछ तो भावना होगी, चाहे पॉजिटिव है या जैसी भी है। तो उस तरह से युक्ति से मुक्ति वाला तरीका कर लीजिए उस परिस्थिति में। उनकी भावना भी रख लीजिए, अटेंडेंस लगा के तरीके से बहाने से वापस भी आ जाइए, मत खड़े रहिए वहां पे। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी। और नहीं धन्यवाद। बुलाता तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर बुलाता है तो ये चीजें उनका मन रख, भाव रखिए, जैसे कल को आप भी कभी बुलाएं तो वो अगर आनाकानी करे, आप याद दिला सकते हम भी तो आए थे आपके बुलाने पे गणपति जी। मतलब किसी भी बहाने से उनको पकड़ा जाए कृष्ण भक्ति में लाने के तरीके से। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। राजेश गर्ग प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसा अभी आप बता रहे थे कि जो भागवतम के उससे सुननी चाहिए, तो उसमें जो गृहस्थ हैं या वो हैं जो मतलब सन्यासी नहीं है, तो ऐसा तो अपने इस्कॉन में भी कल्चर है कि वो जो गृहस्थ हैं वो भी भागवतम करते हैं और भागवतम सुनाते हैं। भागवतम सुनाते हैं, मैंने तो वही बात कही जो प्रभुपाद जी से पढ़ी आज सुबह। मैंने प्रभुपाद जी ने ये बात वर्णन की है, मैंने वहीं से पढ़ा आज प्रभुपाद जी के ग्रंथ से, ये वर्णन उसमें था। जो लोग कर रहे हैं वो उचित है। जो लोग कर रहे हैं उन्हें मन से ब्रह्मचारी और सन्यासी होना चाहिए। ऊपर से गृहस्थी देखने में लग रहे हो, लेकिन अगर गृहस्थ में भी रहते हुए कोई संतान के अलावा संयम का पालन करता है तो वो गृहस्थी ब्रह्मचारी है। तो वो भी ब्रह्मचारी या सन्यासी वाले भाव में अपने को स्थित कर सकता है, कोई प्रैक्टिस करे तो। हमारे कई ऋषि मुनि ऐसे हुए हैं जो ऊपर से गृहस्थी है लेकिन अंदर से सन्यासी से भी बढ़कर है। जी कई हैं जी ऐसे, याज्ञवल्क्य ऋषि जी हैं और ऐसे कई और भी ऋषि हैं। ऊपर से गृहस्थी हैं, दो दो पत्नियां हैं साथ में, लेकिन पूर्ण ब्रह्मचारी हैं। ऐसा बनना चाहिए, केवल संतान के लिए संपर्क नहीं तो पूरी तरह से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। हरे कृष्ण। जी प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। अर्चना माता जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे प्रभु कृष्ण। जी, मेरा भी सेम यही क्वेश्चन था जो राजेश प्रभु जी ने पूछा था कि अगर ऐसा होता है, गृहस्थी करते हैं, तो सुननी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए उनकी कथाएं। उनकी कथाएं अगर उनके मन में वैराग्य है फिर तो सुनी जाए, लेकिन वो अगर मैरिज ब्यूरो खोलने की प्लानिंग किए बैठे हुए तो फिर नहीं सुननी चाहिए। वो बेचारे का मन ही अगर मैरिज ब्यूरो में घूमता रहता है, जैसे अभी सुना था किसी एक और मंदिर इस्कॉन का है उसके अंदर भी मैरिज ब्यूरो खुल गया। प्रभुपाद जी ने मंदिर खोले थे कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए, वहां पे मैरिज ब्यूरो खुलने शुरू हो गए। तो ये गड़बड़ है, बदमाशी है उनकी जो ऐसा कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसों से नहीं सुनना चाहिए जो कहे कि हाँ शादी तो करनी पड़ेगी। अब शादी तूने कर ली है तो इसका मतलब थोड़ी सबको शादियां करवा के ही छोड़ेगा जबरदस्ती। आज ही कथा में वर्णन आ रहा था उन श्लोकों के अंदर कि शादी जो है ये इसी के चौथे स्कंद का जो वर्णन आज की क्लास चल रही थी उसी में आया। मैं सोच रहा था कहाँ पे आया,
चौथा स्कंद 8वां अध्याय पहला श्लोक पढ़िएगा। अनुवाद और तात्पर्य होश ठिकाने आ जाएंगे, दिमाग की सारी सुइयां ठीक हो जाएंगी। प्रभु जी एक बार दोबारा बताएंगे कौन सा है? 4H1 ऐसा जबरदस्त उसमें वो है। ये है श्री मैत्र मुनि ने कहा, सनकादि चारों कुमार और श्री नारद मुनि, रिभु, हंस, अरुणी तथा यति, ब्रह्मा के ये सारे पुत्र घर पर ना रहकर नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। घर पे ना रह के मतलब ब्रैकेट में लिखा है गृहस्थ नहीं बने। घर पे रहने का मतलब गृहस्थ बनना होता है। घर पे रहने का मतलब नहीं, अगर कोई ब्रह्मचारी सन्यासी किसी कमरे में रह तो वो घर पे नहीं रह रहा। घर का मतलब है पत्नी होनी चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्मा के जन्म काल से ही ब्रह्मचर्य की परंपरा चली आ रही है। ब्रह्मचर्य की परंपरा ब्रह्मा जी के समय से ही चली आ रही है, जन्म काल से। जब से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तब से चल रही है परंपरा ब्रह्मचर्य की। जनसंख्या का एक भाग विशेष रूप से पुरुष विवाह नहीं करता था। विचार कीजिए, ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसे पुरुष, विशेष रूप से पुरुष जनसंख्या का एक भाग विवाह नहीं करता था। ऐसे पुरुष वीर्य का संकलन न करके उसे मस्तिष्क की ओर ले जाते थे। वे ऊर्ध्व रेत सह अर्थात ऊपर उठाने वाले कहलाते थे। वीर इतना महत्वपूर्ण है कि यदि कोई इसे योग द्वारा मस्तिष्क तक ले जा सकता है तो वह अद्भुत कार्य कर सकता है। यथा स्मरण शक्ति अत्यंत तीव्र हो जाती है और आयु बढ़ जाती है। इस प्रकार से योगी सभी प्रकार की तपस्याएं अधिक स्थिरता के से कर सकते हैं, अधिक स्थिरता से, अगर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो। और सर्वोच्च सिद्ध अवस्था को, यहाँ तक कि वैकुंठ लोक को प्राप्त कर सकते हैं। वैकुंठ लोक को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार का ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करने वालों के ज्वलंत उदाहरण है सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार नामक 4 मुनि और श्री नारद मुनि जी तथा अन्य। यहाँ पर अन्य महत्वपूर्ण पदांश है, नैते ग्रहान हरावसानम, वे घर में नहीं रहे। चारों कुमार, गृहस्थ का अर्थ घर तथा पत्नी दोनों होता है। वस्तुतः घर का अर्थ है गृहिणी या पत्नी। इसका अर्थ ईंट पत्थर का बना कमरा या घर नहीं है। जो अपनी पत्नी के साथ रहता है वह घर में रहता है। अन्यथा एक ब्रह्मचारी या सन्यासी भले ही कोई कमरे में या मकान में रहता हो फिर भी वह घर में रहता हुआ नहीं समझा जाता। वे घर में नहीं रहे का अर्थ यह है उन्होंने पत्नी स्वीकार नहीं की, अतः उनके वीर्यपात का प्रश्न ही नहीं उठता। वीर्य का पात तभी होता है जब घर हो, पत्नी हो और संतान उत्पन्न करने की अभिलाषा हो, अन्यथा वीर्य स्खलन के लिए आदेश नहीं है। इन नियमों का सृष्टि के आदि काल से पालन कर होता रहा है और ऐसे ब्रह्मचारियों ने कभी भी संतान उत्पन्न नहीं की। यह आख्यान स्वयंभू मनु की पुत्री प्रसूति के उत्पन्न प्रसूति से उत्पन्न ब्रह्मा के वंशजों के विषय में था। प्रसूति की पुत्री दाक्षायणी अर्थात साध्वी सती थी, जिसके विषय में दक्ष यज्ञ की कथा कही गई है, सती माता की। श्री मैत्र मुनि अब ब्रह्मा के पुत्रों की संतति के विषय में बताते हैं, संतति के विषय में बता रहे हैं। ब्रह्मा के अनेक पुत्रों में से सनकादि तथा श्री नारद मुनि ब्रह्मचारी थे और उन्होंने ब्याह नहीं किया, अतः इनकी संततियों के इतिहास के वर्णन का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए सभी को ब्रह्मचारी और सन्यासी बनना चाहिए। अर्चना माता, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक क्वेश्चन और था कि जो दान देना चाहिए, आपने बताया कि मंदिर में ही देना चाहिए, प्रभुपाद बोल रहे हैं। जैसे राम मंदिर जब बना था तो बहुत लोगों ने ऐसे डोनेशन दिया था, तो क्या राम मंदिर में देना चाहिए उनको? हाँ, जहां पर अगर पहले से इतना है पैसा तो वहां पर देने की जगह वहां दो ना, जहां प्रचार में लग सके पैसा।
भगवान का, वहां तो ऑलरेडी मंदिर में करोड़ रुपए, पता नहीं कितने, 2100 करोड़ का मंदिर बना है, 390 करोड़ का वो टैक्स जमा करा चुके हैं अभी तक सरकार को। तो जब ऑलरेडी ही वहां हजारों करोड़ रखा है लॉकर्स में, बीच में कितनी बार तो उन्हें मना करना पड़ा उन लोगों को कि आप चांदी की ईंटें, सोना और पैसा भेजना बंद कर दो, अभी मत भेजो, हमारे पास रखने के लिए लॉकर नहीं है। अब बताइए, तो ऐसी स्थिति में वहां पर रखो ना जहाँ पे भगवान कृष्ण, भगवान राम जी की भक्ति का प्रचार हो, वहां मंदिर में तो तब तक जहाँ जरूरत है प्रचार कार्य में लगाने की, ये समझना लेकिन चाहिए। जैसे रिलेटिव है प्रभु जी, वो राम भक्त हैं या हनुमान भक्त हैं, जो भी हमारे रिलेटिव में, तो मैं उनको समझाती हूँ तो उनको समझ नहीं आता, वो कहते हैं हम तो वहीं देंगे। मैं उनको बहुत बोलती हूँ कि आप वहां तो ऑलरेडी इतना आ ही रहा है, वहां दो ना जहाँ मंदिर नहीं बन रहा है, या वहां दो जहाँ बहुत ज्यादा जरूरत है मंदिर को। हाँ, तो आप अपना फर्ज कर सकते हैं, उसके बाद में उनका कर्म उनके साथ में है। अगर वो पैसा सही उसका प्रयोग नहीं करेंगे जो कोई, तो उसमें परिणाम उससे वैसा ही होगा फिर। तो इसलिए अपना फर्ज कर दीजिए, पीछे पड़ने से क्या है, किसी पीछे पड़ने थोड़ी सुनेंगे, लेकिन अपना फर्ज कर दीजिए, उन्हें सही बात बता दीजिए और खुद गलती मत करिए। तो अपने आप ही सामने वाले को देर सवेर कभी समझ आएगी तो आएगी, नहीं आएगी तो अपना कर्म कमाएगा। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण, प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। शमी प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। जी हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, मेरा वही क्वेश्चन था, जो आपने श्रीमद् भागवतम जो सुनाने के लिए बोला था, उसका स्कंद आपने 4 बताया है, अध्याय 8 और एक पहला श्लोक, यही है प्रमाण? हाँ जी, 4-8-1, 4-8-1, 1। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। बस हरे यही कृष्ण। पूछना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। दीपिका माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। जी हरे कृष्ण। प्रभु जी, आज ना मेरे से एक गलती हो गई, खाना बनाते हुए ना, मैं खाना बनाने लगी थी और ना वो बेलन के ऊपर बहुत सारी चींटियां चढ़ी हुई थी और मैंने उनको देखा ही नहीं, और मैंने जैसे रोटी बेली और वो पूरी चींटियां रोटी के ऊपर लगी, तो वो मेरे को अपराध लगेगा ना प्रभु जी? निश्चित रूप से लगेगा, उसमें तो कोई दूर है, हाँ जी। निश्चित रूप से लगेगा। अपराध क्या, पाप लगेगा, अपराध थोड़ी, अपराध अलग चीज होती है, पाप अलग होता और फिर प्रभु जी उसका प्रायश्चित क्या करना चाहिए? है। प्रायश्चित पहला ये करना चाहिए, खाना बनाना बंद करना चाहिए, प्रसाद बनाना चाहिए, खाना बनाना। एक होता है गुसल ठीक खाना, एक होता है दवा खाना, और कौन कौन से खाने होते हैं, ये खाना बनाना बंद करो पहले तो, प्रसाद बनाना ठीक है शुरू प्रभु, करो। और ठीक है दूसरी प्रभु बात, जी। 64 माला जप करो, वो उन आत्माओं से और भगवान से क्षमा मांगो, अपराध हुआ जिनके प्रति। 64 माला जप करो, पर एक नहीं कितनी सारी मार डाली एक साथ में, कितना हाँ पाप। जी, बहुत सारी मर गई प्रभु जी। उन सबको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा अपना जीवन पूरा करने के लिए समय। हम्म, 64 माला कम से कम जप करो, बोल बोल के ऊंची आवाज में, और उन आत्माओं से और भगवान से क्षमा मांगो, और 64 माला का फल जो है वो उन आत्माओं को दे दो जिनकी हत्या हुई है, ठीक कि है इन प्रभु जी। आत्माओं को मिले। हाथ में जल लेके पहले मन में संकल्प करके जप करो, और फिर आखिर में हाथ में जल लेके भगवान के आगे गुरु गौरंग राधा कृष्ण को प्रार्थना करके, मैं इस 64 माला नाम जप जो है, इसका फल उन सब आत्माओं को देती हूँ जो इस चींटियों के शरीर में जो जिनकी हत्या हो गई मुझसे। ठीक है प्रभु जी, हाँ, ऐसा करो। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। निशा माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे माता कृष्ण। जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्णा। मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का दान है, तो उन्हें हमें कैसे देना चाहिए, क्या करना चाहिए उसमें हमें? देना तो वही चाहिए जो बताया था अभी, आध्यात्मिक उस जगह पर जहाँ पे कृष्ण भक्ति के प्रचार में लग सके। जब तक कोई सर पे गुरु नहीं है तब तक आप किसी आध्यात्मिक उसको देने के लिए देख सकते हैं जहाँ दुरुपयोग ना हो। लेकिन सर पे अगर कोई योग्य प्रमाणिक गुरु है तो फिर प्रमाणिक गुरु को ही दे, वो अपने आप विचार करेगा कहाँ कैसे उसको किस सेवा में लगाना है।
तब आपको हेडेक नहीं रहेगा सोचने का, ये बात टेंशन लेने का। हाँ, सर पे नहीं हो ऐसा कोई मार्गदर्शक, तब आपको चिंता करनी पड़ेगी। इस बात को अच्छे से विचार किया जाए। इसलिए ठीक है हमें आवश्यकता नहीं पड़ती, जब होता है हम सीधा जाके गुरु जी के चरणों में रख देते हैं, पता है वो अपने आप ही विचार करके खुद ही उसका दुरुपयोग नहीं होने देंगे, इसलिए निश्चिंत हो जाते हैं हम। प्रभु जी, मतलब आसपास के मंदिर में ना दें, जो मतलब गली में आसपास में है मंदिर। वहाँ मंदिरों में प्रचार में नहीं लग रहा ना, वो तो अपने गृहस्थी चलाने में लगे। तो हमने गृहस्थी चलाने के लिए लोगों के लिए पैसे थोड़ी इकट्ठे किए, हमने तो लिए कृष्ण भावना अमृत के प्रचार में, भगवत गीता के भागवत के प्रचार में लगे। उसका प्रचार हो, लोगों तक पुस्तक वितरण हो, प्रचार हो, ऐसे कार्यों में लगे। और जब गुरु है तो फिर गुरु के माध्यम से कृष्ण तक सेवा जाती है, तो फिर प्रमाणिक गुरु के माध्यम से सेवा जाए। क्योंकि हम यहाँ भी और फिर धाम में भी गुरु के माध्यम से ही, प्रमाणिक गुरु के माध्यम से ही कृष्ण की सेवा करते हैं। स्वतंत्र सीधे सेवा नहीं मिलती, तो ये भी तो एक वही सेवा की ही है। तो उनके माध्यम से करनी होगी सेवा, जब गुरु अगर हमने धारण कर लिया हो तो प्रमाणिक गुरु के माध्यम से। मन मर्जी वाली सेवा बंद करनी होगी। हरे कृष्णा। ठीक, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। प्रीति माता जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। जी हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, जैसे ये मतलब घर में कोई आ जाता है दान, जैसे गरीब लोग, जैसे हम रोटी दे दी, जैसे कपड़े दे दिए पुराने या नया कुछ भी, तो वो किस तरह का दान है? मतलब वो देना चाहिए नहीं देना चाहिए प्रभु जी? भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद दे दो, उनको हाथ में पकड़ा दो रोटी, इस तरह से कर लो, पैसे मत दो। नहीं, अगर जैसे जब कभी गारंटी बीच में कभी जैसे सुबह का बना हुआ तो खा लेते हैं, जैसे साथ ही साथ प्रसाद बीच में जैसे आ जाते हैं कभी 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, तो जैसे घर जैसे हमारे छोटे कपड़े बच्चों के हो जाते हैं, हम वो दे देते हैं, जैसे नहीं पहनते अपना वो, और खाने का हो गया कुछ दे दिया, तो वो देना चाहिए या नहीं? उसमें ये चीज है, देखे विचार करके कि किस तरह के हैं। कोई निर्धन टाइप के हैं तो और बात है, किसी हाँ जी, साधु को नहीं दे सकते अपने यूज किए हुए कपड़े, ये चीज का। निर्धन होते हैं जी, हाँ जी, गरीब बंदे होते हैं जो, हाँ, बल्कि कोई इसमें ऐसे गरीब या गृहस्थी उस परिस्थिति में है तो उसको फिर कर सकते हैं उस परिस्थिति में। कुछ इसमें गृहस्थी वाले भी होते हैं प्रभु जी, जैसे ये काम करने वाले आते हैं यहाँ, झाड़ू पोछा करने वाले आते हैं, इनको दे हाँ, सकते हैं? हाँ, उस परिस्थिति में उनको ऐसा कर सकते हैं, या भोग लगा हुआ ही कुछ भी दें भगवान अच्छा, को। वैसे तो नया वस्त्र भी घर पे जब आए तो उसको भगवान के चरणों में पहले अर्पण करके ऑफर करना चाहिए। कुछ भी ऐसे बिना ऑफर किए नहीं यूज करना चाहिए, भोग लगाए भगवान को अर्पित किए हुए हर चीज, हम्म, ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक पानी भी क्वेश्चन। बिना भोग लगे हाँ नहीं पीना चाहिए। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी, एक क्वेश्चन और था, जी। जैसे हम इस्कॉन से जुड़ रहे हैं तो मतलब वो जैसे अभी यहाँ अभी एक वो आई थी, मतलब जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में यहाँ सनातन धर्म मंदिर में वो था, मतलब 56 मतलब डिवोटीज जुड़ रहे थे, जैसे कह रहे थे एक एक भोग बना के ले आना है और कूपन निकालेंगे, जैसे तो उसमें चांदी के मतलब लड्डू गोपाल निकलेंगे, तो वो ऑफर आई थी। मैं तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं मतलब यहाँ जाना नहीं चाहिए जब इस्कॉन में जुड़ गया, तो अपना कह रहे। हाँ, प्रमाणिक जब परंपरा से जुड़ गए हैं, वो तब तक था जब तक हमें नहीं पता था। जब पता चल गया तो ठीक है, तब तक के लिए फिर अवॉइड कर सकते हैं, या फिर अगर आपका नहीं और जगह जाना हो तो खाली प्रणाम करने या उस तरह से करके आ जाए, कोई अलग से वो करने की जरूरत। प्रभु जी, जैसे है तो वो जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में ही था ना, तो कह रहे ऐसे कहाँ कहाँ से, मैं कहा सब जगह थोड़ी ना जाते, वो तो ऑफर आया था, मतलब हम अपने आप थोड़ी ना, किसी का फोन आया था तो वो पूछ रहे थे, तो ऐसे मतलब जाना ये भी अपराध में आता है मतलब? नहीं, जाना तो खैर अपराधों में नहीं होता, आप अपनी भावना को ठीक रखिए। भावना तो लेकिन यही थी प्रभु जी, मतलब जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में है और लड्डू गोपाल है, मतलब वो है, हाँ, अभी हम भी ट्राई करें जैसे, तो उन्होंने मना कर दिया फिर, कह रहे नहीं इसको से ही जोड़ रहे हैं तो वहीं जाना है। अगर मना कर रहे हैं तो इसका मतलब कोई पीछे भगवत इच्छा समझ के ठीक है, उस समय उनकी बात को रखते हुए देख लीजिए कोई और अल्टरनेट बन सके तो।
युक्ति से मुक्ति वाला तरीका करिए फिर बीच का। हमारी वो भावना तो नहीं थी, मतलब हमारे ही निकले, बस हम वो मतलब वो था, मतलब भी हम भी कोशिश करें भी वो है जैसे। हाँ, तो मैंने बताया ना, अपनी भावना के अनुसार कर सकते हैं कुछ ले जाके भोग वर्ग अच्छा। भगवान को, पर रेगुलर बेसिस पे जाना थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कई बार वहां पे ऐसी आरतियां गाई जाती हैं, उस आरतियों को सुन के अच्छा खासा व्यक्ति का मन विचलित हो जाए, जैसे वो सुख संपत्ति घर आवे, या हाँ फिर जी। दुर्गा माता की आरती में क्या है, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो सब दुर्गा माता से ही उत्पन्न हुए हैं, ऐसी ऐसी आरतियां गाते हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए कैसी एक आध परिस्थिति में और बात है, लेकिन जनरल रेगुलर बेसिस पे नहीं जाना चाहिए। जी, रेगुलर बेसिस पर तो नहीं जा रहे प्रभु जी। हाँ, ठीक है। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। रितु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे प्रभु कृष्णा। जी, घर वाले कहते हैं जैसे ना चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण कोई लगता है तो हमें ना इसमें दान में अन्नदान करना चाहिए। अन्नदान करना चाहिए क्या? ये कौन से गुण में आता है और इसमें हमें क्या पाप और भी कुछ लगता है या कुछ श्रेणी में आते हैं, या ये भी कोई स्पेसिफिक मंदिर में देना चाहिए कि अगर अन्नदान भी दे रहे हो तो भी प्रामाणिक गुरु के सानिध्य में देना चाहिए या कहीं पे भी दे सकते हैं? कहीं पे भी देंगे तो वो कभी तमोगुणी और रजोगुणी में आएगा, और अगर केवल मंदिर में देंगे जहाँ पे केवल वैष्णव भगवान को भोग लगने में लगे, और भगवान को भोग लग के फिर वो प्रसाद वैष्णवों के लिए वो हो, तो फिर सतोगुण में आएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप सात्विक दान करते हैं, राजसिक या तामसिक करते हैं। अब वो कैसे मन पता चल, अब वो अगर हमने जैसे कोई स्पेसिफिक गुरु को तो नहीं दिया है पर हाँ मंदिर में दान दिया है, तो वो कृष्ण जी के भोग मतलब वहां चढ़ा के फिर वो अगर किचन तक गया है तो वो सात्विक गुण में ही आ जाता है। हाँ, अगर वो भगवान के उसमें दिया जा रहा है जब मंदिर के अंदर प्रमाणिक शास्त्र के आधार पे कोई मंदिर ऐसे चल रहे हैं, तो फिर वो सात्विक में आएगा। ऐसे एक मंदिर खुले हैं जिसके अंदर उनको अपनी गृहस्थी चलानी है, तो वो रजोगुणी में आएगा। नहीं, और कहीं भी उठा के चूड़े हैं साफ सफाई वाले, उनको दे दिया, तमोगुणी में आएगा। क्योंकि वो उसमें ऐसे कैसे होता है कि वो आगे क्या सेल आउट कर सकते हैं या कैसे वो खाना है, क्योंकि हम तो दे तो दाल चावल चीनी आटा यही सब दे रहे हैं ना, तो वो तमोगुणी रजोगुणी कैसे हो रहा है? क्योंकि आप उसका प्रयोग ऐसे स्थानों पे हो रहा है कि वो सात्विक नहीं है। जिनको आप दे रहे हैं वो कोई कृष्ण भक्ति करने के लिए अन्न नहीं खा रहे हैं, उनको तो अपना परिवार चलाना है, अपना घर जीना है, इसलिए भिक्षा मांगनी है, तो इसलिए वो सात्विक में नहीं गिना जाएगा, वो रजोगुणी में गिना जाएगा उनको तो। और कुछ है जिन्होंने खरीदना है फिर उसके दोबारा आके बाहर दुकान पे आके फिर बेच देना है, तो वो तमोगुणी में गिना जाएगा। तो आपके दान का प्रयोग कहाँ हो रहा है, इससे पता चलता है। ठीक है प्रभु जी, क्योंकि ठीक। हरे कृष्णा जी। प्राण गोपाल प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्ण। प्रभु जी, अभी गणेशोत्सव शुरू हुए हैं और कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है, वो मंदिर वहां पे गणेशोत्सव के लिए जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, और जो भक्त हैं वो लोग भी वहां पे प्रसाद लेके और ऐसे ही पा लेते हैं। तो इसके बारे में कुछ बताइए ना। यहाँ पे भी कोई कई नई भक्त हैं। कल रात को एक्चुअली क्या हुआ, मुझे कुछ भक्तों ने कहा कि हमें लेके चल। उनके पास गाड़ी नहीं थी, मैं तो अपनी गाड़ी लेके उनको लेके गया। वहां पे उन लोगों ने भी ऐसे ही प्रसाद लेकर वहीं पे पाना शुरू कर दिया। उस चीज में तो इस विचार बारे में करना पड़ेगा। ऐसे वहां का अन्न जो है या इस तरह का पाने की जगह पे एक कणिका मात्र जो है माथे से लगा लीजिए और किसी को दे दीजिए खाने के लिए, लेकिन वो उतने जागृत नहीं है या उनको उतना वो नहीं है भक्ति में, अध्यात्म में इसकी पहचान होती है उनसे, तो अपने आचरण से सिखाना पड़ेगा तरीके से करके उनको। नेगेटिव ना लगे, पूरे माथे पे सम्मान करके प्रसाद का ले लिया जाए, ठीक है, बाद में या कोई करके फिर किसी को ऐसे को नीडी को दे दिया जाए।
ऐसा कोई रास्ता करना पड़ेगा फिर उस परिस्थिति में। तो प्रभु जी क्या जैसे भक्त लोग जो गणेश जी को ऑफर किया हुआ है डायरेक्ट, जो कृष्ण भगवान को ऑफर नहीं किया और सीधे गणेश जी को ऑफर किया, वो सीधे पा सकते हैं? हाँ, गणेश जी शिव जी और गणेश जी का अलग अलग है ना। गणपति जी को किया तो और बात होती है, शिव जी के शिवलिंग पे किया गया तो वो अलग बात होती है। शिवलिंग का नहीं लेना चाहिए वैष्णव। अच्छा, शिव जी का नहीं ले सकते, बाकी गणपति पे जो ऑफर किया वो ले सकते हैं। गणपति जी या उनका तब ले सकते हैं जब विधिवत प्रॉपर तरीके से उनको वो किया गया हो कि भगवान को पहले ऑफर करके फिर गणेश जी को प्रसाद अर्पण हुआ होगा, लेकिन वो तो वही होता नहीं वही है। जी प्रभु जी, वही बात थी, क्योंकि मैंने मैंने स्वयं ने देखा कि उन लोगों ने जो वहां पे मंदिर में जहाँ पे हम लोग गए थे, वहां पे उन्होंने भगवान को तो ऑफर किया नहीं, सीधे सीधे उन लोगों ने जाके गणपति बाबा के सामने रख दिया और उठा के सबको ऐसे ही बांट दिया। और वहां पे जो भक्त भी गए थे, जो इनिशिएट इनिशिएट डिवोटीज हैं, उन लोगों ने भी ऐसे ही लेके बस प्रसाद पाना शुरू कर दिया। हरे कृष्णा। तो वहां पर ये वाली सोच नहीं है उनकी कि भगवान को पहले भोग लगना चाहिए, भगवान कृष्ण या भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान नारायण, फिर उसके बाद गणेश जी या शिव जी के पास आना चाहिए प्रसाद। और वो सोच अगर नहीं है तो फिर नहीं ग्रहण कर सकते ना। वो तो अविधि पूर्व का हो जाएगा। इसलिए माथे पे लगा जी के प्रभु किसी और को दे दीजिए जी प्रभु जी, यही जो बात मैंने प्राइमरी के उनसे कही स्टूडेंट तो है। वो लोग चिढ़ने लगे कि ऐसा कैसे होता है और ऐसा, फिर मैंने ज्यादा कुछ कहा भी नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, हाँ, अब कई लोगों को ये पता भी नहीं होगा यहाँ पे तो ग्रुप ऐसा में भी, तो होगा इसलिए मैंने इसलिए कहा क्योंकि हो सकता भगवत है। गीता में कहा गया है, भगवत गीता में भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या पृच्छति। भगवान कृष्ण को अर्पण करके फिर गणपति जी को अर्पण करें तो कोई बुरा नहीं। अगर सीधा गणपति जी को अर्पण कर रहे हैं और उसमें वो सोच ही नहीं है कि वो गणपति जी आगे भगवान को ऑफर करें, और तो उस परिस्थिति में गड़बड़ है। अब उनकी बुद्धि नहीं है जी उतनी, इससे उससे ज्यादा की बात अगर नहीं समझना चाहते मत समझो। अगर आपके प्रति श्रद्धा उनकी बनती है तो फिर समझा सकते हो। जी, और लेकिन दूसरी फिर बात ये भी विचार है कि जब करना। गणपति जी को ऑफर करते हैं तो उससे तुलसी भी नहीं ऑफर कर सकते, तो उस हिसाब से वो कृष्ण भगवान को ऑफर हो भी नहीं सकता। गणपति जी को आगे तुलसी रख के भगवान कृष्ण का साथ में कोई चित्रपट स्वरूप रख के गणपति जी को प्रार्थना करके कि वो भगवान कृष्ण को अर्पण करें, वो तरीका होना चाहिए। तो जी प्रभु जी। हाँ, नहीं, एक्चुअली में ऐसी कथा है ना कि गणपति जी को तुलसी तुलसी ऑफर नहीं की जाती, तो या तो फिर ये हो सकता है कि पहले कृष्ण भगवान को ऑफर करें, उसके बाद गणपति को ऑफर करें। मैंने तो कहा पहले ये बोला ना, पहले भगवान कृष्ण को जी ऑफर करके प्रसाद गणेश जी को अर्पण करने बोला तो मैंने। हाँ जी जी वही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो मामला गड़बड़ है। जी प्रभु जी, एक चीज और थी प्रभु जी, मुझे पता करनी थी। जी। जैसे कोई जो पितृ होते हैं हमारे, उनका हम गया में जो पितृदान करके आते हैं, उसके बाद भी क्या हम लोगों को घर पे जैसे हम वो करते हैं, श्राद्ध वगैरह करते हैं, करना चाहिए? एक्चुअली तो मैंने सुना है नहीं करना चाहिए, क्या फिर भी हमें करना चाहिए कंटिन्यू वो? नहीं नहीं, अगर अगर परिस्थिति अगर कोई कर सकता है तो उसके मन में प्रेरणा हो रही है तो करे। नहीं तो अगर वो गैर जो पहले कर चुका है, अगर उसने गया जी में या इस तरह का कोई वो कर चुका है तो उस समय नहीं भी करेगा तो कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन अगर कर भी दे तो कोई नुकसान नहीं है उसका। भगवान को भोग लगा के प्रसाद ऐसे अर्पण करते हैं, उसमें उसका पुण्य तो है ही, व्यर्थ तो नहीं जाता कोई भी। अपने सोच पे डिपेंड करता है। अगर भगवान मन एक निष्ठ हो चुका है तो सीधा भगवान को ऑफर करा है। उसके बाद किसी वैष्णव को कर सकता है, वो मंदिर में ही वहां पर है। इस तरह से जो भक्ति में लगे हैं, निष्काम निष्काम भक्ति में लगे, भक्ति में तो लगे, निष्काम भक्ति में लगे, वो उनके लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी, धन्यवाद प्रभु जी। सची माता जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, अनम्यूट है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी टाइम तो बहुत हो चुका है, बट मेरा ना, मैं हर बार सोचती हूँ आपसे एक क्वेश्चन पूछूं। एक्चुअली जैसे मैं, आप जानते हैं कि मैं डीटी
किचन सेवा में फुल टाइम सेवा में हूँ। तो प्रभु जी मेरे दिमाग में ना हमेशा ही चलता रहता है, जैसे लोग वहां पर सब डोनेशन का ही आता है, तो मैं वहां पे मतलब 70% प्रसाद मैं वहीं पे पाती हूँ। तो इसमें भी मेरा कुछ ऐसे कर्मा क्रिएट हो रहा है। हरे कृष्णा। बोलिए हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, मैं इसे कह रही थी कि जैसे मैं डीटी किचन सेवा में हूँ, तो वहां पर जैसे मतलब जो भी वहां पे भोग बनता है भगवान के लिए, सब डोनेशन में ही आता है। मतलब हर किसी का अपना, मतलब जैसे किसी की मतलब राजसी दान है या किसी का किस टाइप से है। तो जब मैं वहां पे प्रसाद पाती हूँ, तो इसमें भी मेरा कुछ कर्मा क्रिएट होता है क्या? हरे कृष्णा माता जी, एक्चुअली प्रभु जी चलिए ले कोई बात नहीं माता जी, कोई बात उन्होंने नहीं, नेक्स्ट टाइम पूछ लूंगी मैं। नेक्स्ट टाइम पूछ लूंगी, ठीक है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हाँ जी ज्वाइन किया है, देखते लेकिन कनेक्ट नहीं हुए हैं। कोई बात नहीं माता जी, कोई नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी म्यूट है आप। आप खोल फिर हट गए। तो नाम जप करके उसको वो करना पड़ेगा। अगर आप सेवा में हैं एक्चुअली वहां पे और परिणाम में उतना ही लीजिए जितना केवल बेसिक वास्तव में लगता है शरीर के लिए। अगर थोड़ा सा बस तो लेके उसको वो संतुष्ट हो जाए। अगर आप लेते हैं फिर भी भर पेट लेते हैं तो फिर उसका प्रसाद का फिर नाम जप करके प्रायश्चित को करना, प्रायश्चित नहीं कहो तो नाम जप करके उसके बैलेंस करना पड़ेगा उसको, उसके प्रभाव से बचने के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, कुछ और पूछना है आपने? नहीं माता जी, बस यही मेरा क्वेश्चन था, प्रभु जी ने अच्छे से बता दिया। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्णा। हरी हरी बोल। बहुत टाइम दिया आज आपने, और लगभग 7:30 बजे से आप कंटिन्यू क्लास ही में हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। वांछा कल्प कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इसलिए संजय व्यास प्रभु जी की हरे जय। कृष्ण। श्री गुरु महाराज की जय। जय पाद की जय। अनंत कृष्ण की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी। प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण।